अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू CPI लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज हमने ये डिस्कस करना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस को एज एन ऑप्शनल जिन स्टूडेंट्स ने कंसिडर करना है उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए टुवर्ड्स आईआर। कि आईआर में उन्होंने अगर अच्छा स्कोर करना है अच्छा स्कोर करना है तो उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आईआर को लेकर कौन कौन सी मिथ्स हैं जो कि प्रिवेल करती हुई दिखाई देती हैं आपको। आईआर का सिलेबस क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सिलेबस है वो क्या है, उसको भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करना है। उसके अलावा आईआर में जो थ्योरेटिकल लेंस की इंपॉर्टेंस है जो थ्योरेटिकल लेंस की इंपॉर्टेंस है उसको भी डिस्कस करना है। और फिर सोर्सेज ऑफ आईआर क्या होने चाहिए उनको भी डिटेल में हमने डिस्कस करना है। कि अगर एक स्टूडेंट जो है आईआर को प्रिपेयर करना चाह रहा है सो वो कौन से सोर्सेज हैं, रेफरेंसेस हैं जिनको वो बेसिकली कंसिडर कर सकता है। सो इंटरनेशनल रिलेशंस की ओरिएंटेशन की क्लास में हमने इन सारी चीजों को डिस्कस करना है। और ये भी कहा जाता है कि आईआर जो है वो टफ है, डिफिकल्ट है। सो हमने ये भी डिस्कस करना है कि उसका सिलेबस क्या है ताकि हम ये जज कर सकें कि क्या आईआर वाकई में टफ है, डिफिकल्ट है या नहीं। सो वन बाय वन हमने इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना है मेरे बच्चों। आइए जरा शुरू कर लेते हैं। पॉइंट ये है कि हमने आईआर को चूज ही क्यों करना, ठीक है। और उसके लिए हम आगे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ सब हेडर्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि मिथ्स रिगार्डिंग दी स्कोरिंग ट्रेंड्स इन आईआर को लेकर एक मिथ पाई जाती है कि जो आईआर है वो लो स्कोरिंग है। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे सर ये मिथ तो नहीं है, लो स्कोरिंग है, ठीक है। बाजुकात कम नंबर जो है वो आ जाते हैं आईआर, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि आईआर टफ है, लेंथी है। इसको भी देख लेते हैं कि वो कितना टफ है, कितना लेंथी है। रही बात लो स्कोरिंग सब्जेक्ट की, तो लो स्कोर उनका आता है आईआर में, लो स्कोर उनका आता है आईआर में जिन्होंने आईआर की नीड्स पूरी नहीं की, ठीक है। आईआर की नीड्स पूरी नहीं की। होता क्या है मेरे बच्चों कि आप लोग होता क्या है यहाँ पर कि आप बेसिकली क्या करते हैं, आप या तो आईआर के पेपर में करंट अफेयर्स लिखते हैं, आप या तो आईआर के पेपर में करंट अफेयर्स लिखते हैं, ठीक है। या फिर आप आईआर के पेपर में यूरोपियन हिस्ट्री लिखते हैं, ठीक है। या तो करंट अफेयर्स लिखते हैं या फिर यूरोपियन हिस्ट्री लिखते हैं, मगर सिर्फ आईआर नहीं लिखते, बाकी सारा कुछ लिखते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जब आप करंट अफेयर्स लिखते हो, यानी कि जो आईआर का पेपर 2 है उसमें वो आपसे पूछता है कि कश्मीर डिस्प्यूट क्या है। यही टॉपिक आप लोगों ने सीए पीए में भी, करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स में भी प्रिपेयर किया हुआ होता है। सो आप लोग क्या करते हो, एज इट इज उसी टॉपिक को जो आपने प्रिपेयर किया होता है करंट अफेयर्स के लिए अप्लाई कर देते हो, यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हो, ठीक है। आप लोग आईआर के पेपर 2 के सिलेबस में डब्ल्यूटीओ भी पढ़ते हो, एससीओ भी पढ़ते हो, ठीक है। ट्रेड वॉर भी पढ़ते हो, ठीक है, ट्रेड वॉर भी पढ़ते हो। जब आप इतनी सारी चीजों को पढ़ते हो जो कि बेसिकली आपके करंट टॉपिक्स, ठीक है। आपने आईआर में इंडो पैसिफिक भी पढ़ना है, आपने आईआर में इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ना है। सो इट मींस ये तो वो टॉपिक्स हैं जो कि आप ऑलरेडी करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हो। सो आप सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स आईआर में लिख देते हो। प्रॉब्लम ये है कि आपने आईआर की नीड्स पूरी नहीं की, ठीक है। और वो नीड्स कैसे पूरी होनी थी,
वो नीड्स होनी थी थ्योरेटिकल लेंस से। कि आप अगर ये डिस्कस कर रहे थे ना मेरे बच्चों, आप अगर ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई हमारे पास हमें जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो फेल होती हुई दिखाई दे रही है, अगर आपने ये डिस्कस करना था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फेल होती हुई दिखाई दे रही है, सो उसे आईआर के लेंस में अगर आप डिस्कस करना चाहते थे, उसे आईआर के लेंस में अगर आप डिस्कस करना चाहते थे, सो बेहतर ये था कि आप वहां पर इकोनॉमिक नेशनलिज्म की थ्योरी लगाते। ठीक है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म की थ्योरी लगाते, वो ज्यादा बेहतर। ठीक है, यानी कि आप प्रोटेक्शनिज्म का लेंस यूज करते और फिर एक्सप्लेन करते कि ये सब क्यों हो रहा है। अगर आपने ये एक्सप्लेन करना था कि भाई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर कोई रिलेशंस जो है अच्छे नहीं हैं, एक डिस्प्यूट आपको नजर आ रहा है, सो आपने क्या करना था, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस में आपने अप्लाई करना था थ्योरेटिकल लेंस, यानी कि आपने अप्लाई करनी थी रियलिज्म की थ्योरी, जिसने आपको ये एक्सप्लेन करना था कि रिलेशंस पाकिस्तान और इंडिया के क्यों अच्छे नहीं है। ठीक है, कि पाकिस्तान और इंडिया के क्यों अच्छे नहीं है, क्योंकि दोनों स्टेट्स जो है अनार्किक नेचर ऑफ द वर्ल्ड में रह रहे हैं, अनार्किक नेचर ऑफ द वर्ल्ड में रह रहे हैं। ठीक है, और दोनों ही रियासतें जो है वो जीरो सम गेम की फिलॉसफी के ऊपर बिलीव करती हैं, जीरो सम गेम की फिलॉसफी के ऊपर बिलीव करती हैं। ठीक है, सो रियलिस्ट पैराडाइम ये एक्सप्लेन करती कि उसके जो 3 एस हैं वो एक्सप्लेन करते, जो कि हमने आईआर में डिटेल में जब हम थ्योरेटिकल लेंस देखेंगे तो डिस्कस करेंगे। सो तब जाकर पता चलना था कि भाई आप आईआर का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, सो आपने सिंपली करना क्या है, वही कॉन्सेप्ट्स जो आपने करंट अफेयर्स में पढ़े होंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपने सिर्फ सही तरीके से थ्योरी अप्लाई करना सीखना है। 2 पॉइंट्स हैं कि आप लोगों का स्कोर नहीं आता। पहला पॉइंट ये है कि आपने थ्योरी अप्लाई ही नहीं की और करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन कर दिया यार। जबकि दूसरा पॉइंट ये है कि आपने थ्योरी अप्लाई तो की, मगर आपने थ्योरी गलत तरीके से अप्लाई की। अब वो गलत तरीका क्या है मैं उसे भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है पूरा केस एक्सप्लेन करने की बजाय थ्योरेटिकल लेंस में सिर्फ 2 लाइंस में 2 to 3 लाइंस में थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और बाकी सारा करंट अफेयर्स लिखेंगे। ठीक है, उनसे कहा जाएगा कि राइज ऑफ फाशिज्म कैसे हुआ इसको लिखो, तो वो क्या करेंगे, वो सारे टॉपिक में यूरोपियन हिस्ट्री लिखेंगे और उसके बाद एंड में 2 लाइंस 3 लाइंस 4 लाइंस का थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो दे देंगे। सो हमने सही तरीके से थ्योरी अप्लाई करना भी सीखना है, क्योंकि तब ही जाकर एक सब्जेक्ट की नीड्स पूरी होंगी, और जब जाकर एक सब्जेक्ट की नीड्स पूरी होंगी तभी तो आपका स्कोर बेहतर होगा। ठीक है, सो पॉइंट लो स्कोरिंग का नहीं है। ठीक है, आईआर में भी मेजॉरिटी पास होती है, आईआर में भी 120 125 तक आप लोग जा रहे होते हो, लेकिन प्रॉब्लम वहां पर आता है जब आपने सही तरीके से सब्जेक्ट को अटेम्प्ट ही नहीं किया, जब आपने सही तरीके से सब्जेक्ट को प्रिपेयर ही नहीं किया, जब आपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से सब्जेक्ट की इवैल्यूएशन ही नहीं कराई, सो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो आपको जो है हाई स्कोरिंग ट्रेंड्स की तरफ एग्जामिनर लेकर जाए। बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या राइज किया जाता है, दूसरा पॉइंट जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि दूसरा पॉइंट जो है वो क्या राइज किया जाता है। दूसरा पॉइंट ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे पास जो आईआर है वो टफ है एंड लेंथी है।
रही बात टफ एंड लेंथी की, सो वो तब वाज़ेह हो जाएगा जब मैं आप लोगों के सामने वन बाय वन सिलेबस को डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहां पर हमारे पास पॉइंट ये है कि ये देखो आईआर टफ है। आईआर का अगर आप पेपर 1 उठाकर देखते हो तो उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिखाई देते हैं, और उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं कि व्हाट इज पावर। ठीक है, इतना ही टफ है आईआर। व्हाट इज पावर, व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी, व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट। ये मैं आप लोगों को टॉपिक बता रहा हूं, अगर यकीन ना आए तो आप सिलेबस खोल के देखिए। व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट, ये पेपर 1 के टॉपिक्स बता रहा हूं, इतना ही टफ है व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट। उसके बाद आपके पास टॉपिक है जी व्हाट इज डिप्लोमेसी, व्हाट इज डिप्लोमेसी। ठीक है, डिप्लोमेसी क्या है। ठीक है, उसके बाद टॉपिक है जी व्हाट इज इंटरनेशनल लॉ, व्हाट इज इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, उसके अलावा जी टॉपिक है कि एवोल्यूशन ऑफ आईआर कैसे हुई, आईआर इवॉल्व कैसे हुआ, और उसमें आपने वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 का कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करना है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 का कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करना है। सो मुझे बताइएगा कि आईआर में ऐसा क्या टफ है। ठीक है, आईआर में हमारे पास ऐसा क्या टफ है जो हमें समझ नहीं आने वाला, ऐसा कौन सा फलसफा है जो कि इतना कॉम्प्लेक्स है कि हम कहते हैं कि ये बड़ा ही टफ है, बड़ा ही लेंथी है। ठीक है, हाँ एक चीज, पेपर 1 में आपके पास थ्योरीज हैं, उसके हवाले से कहा जाता है कि वो टफ है। जो हमारे पास थ्योरीज हैं उसके हवाले से कहा जाता है कि वो टफ है, लेकिन आप लोग ये नहीं समझते कि वही थ्योरीज इवेंचुअली आप लोगों ने पाकिस्तान अफेयर्स में भी तो अप्लाई करनी है, वही थ्योरीज आपने करंट अफेयर्स में भी तो अप्लाई करनी है। मेरे पास मुझे याद है पिछले साल भी काफी सारे स्टूडेंट जो है वो सिर्फ थ्योरीज जो है उसके ऊपर डाटा मेरे से लेने आए, और उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि उन्होंने करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स में अप्लाई करना था। सो अल्टीमेटली अगर आपने अप्लाई करना ही है, अल्टीमेटली अगर आपने उसे प्रिपेयर करना ही है, अल्टीमेटली अगर आपने उन सारी चीजों को दोबारा से एड्रेस करना है, सो व्हाई नॉट आईआर। ठीक है, जो कि आपको एक बेहतर एनालिटिकल फ्रेमवर्क देगा, हर कॉन्फ्लिक्ट को समझने में 3 4 5 हेडर्स देगा। आपका जो एक लेंस है वो एक क्रिटिकल लेंस जो है वो आपको आईआर प्रोवाइड करेगा, एनालिटिकल थिंकिंग आपको जो है वो आईआर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद हाँ थ्योरीज के हवाले से कहा जाता है कि भाई थ्योरीज जो है वो सॉर्ट ऑफ दे आर टफ, बट बिलीव मी दे आर नॉट टफ। यानी कि अब रियलिज्म है तो वो ये कहती है कि पावर पॉलिटिक्स है, रियासत को, एक रियासत को जैसे एक इंडिविजुअल ने अगर अपनी सिक्योरिटी करनी है तो वेपन्स के ऊपर फोकस करे। ठीक है, अपनी सिक्योरिटी करनी है तो अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करे, वैसे ही रियासत भी वही करे। इसको बेसिकली क्या कहा जाता है, रियलिस्ट पैराडाइम, जिसको कहा जाता है कि अनार्किक नेचर ऑफ द वर्ल्ड में यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन समवन। ठीक है, यही बात रियलिज्म की पैराडाइम कहती है। आपके पास लिबरलिज्म की थ्योरी क्या कहती है कि भाई आप लोगों के दरमियान अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो कॉपरेशन के लिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का सहारा ले लें। अगर कॉन्फ्लिक्ट है इस ए रियासत बी रियासत के दरमियान तो ये इतनी एक दूसरे के साथ ट्रेड करे ताकि जब ट्रेड होगी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी होगी, फ्री मार्केट होगी, तो नतीजतन होगा ये कि फिर कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा। सो मुझे बताएं कि इसमें ऐसा क्या टफ है इन थ्योरीज में। ठीक है, मैंने आप लोगों को वन लाइनर जो है वो दे दिया मेरे बच्चों। उसके बाद आपके पास पॉइंट ये है, ये वाला जो हेडर है हमारा ये तो एड्रेस हो गया। ठीक है, कि हमारे पास इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इतनी बेसिक चीजें हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है आईआर में। सो ये तो बात नहीं चल सकती कि आईआर जो है इंतहाई कोई टफ काइंड ऑफ सब्जेक्ट है, ये तो हमने एड्रेस कर ली मेरे बच्चों। अब जरा हम अगला पॉइंट अपना डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट हम अपना डिस्कस करते हैं आईआर का, और वो ये है कि आपके पास
आईआर जो है ओवरलैप करता है कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के, ठीक है, ओवरलैप करता है कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के साथ, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपकी ओवरलैपिंग आपको दिखाई देती है करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट के साथ। करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट के साथ कैसे ओवरलैप करता है, यानी कि जो आईआर का पेपर 2 है, आईआर का पेपर 2 है वो प्योरली करंट अफेयर्स है, ठीक है, वो प्योरली करंट अफेयर्स है मेरे बच्चों। यानी कि जो टॉपिक्स आपने करंट अफेयर्स में पढ़ने हैं वही आईआर में पढ़ने हैं, यानी कि इतनी ज्यादा ओवरलैपिंग आपको दिखाई देती है, ठीक है। यानी कि यहां पर आपने सिर्फ ये सीखना है कि थ्योरी कैसे अप्लाई करनी है। लेट्स डिस्कस सम टॉपिक्स। ऑर्गेनाइजेशंस आपने करंट अफेयर्स में पढ़नी है, ठीक है, जिनमें एससीओ है, सार्क है, ब्रिक्स है, ठीक है, आईएमएफ है, डब्ल्यूबी है, डब्ल्यूटीओ है, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको आईआर में भी। इंटरनेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज ये आपने कहां पढ़ने? इंटरनेशनल इश्यूज आपने करंट अफेयर्स में पैलेस्टीनियन क्राइसिस पढ़ना है, पैलेस्टीनियन क्राइसिस पढ़ना है, ठीक है। यही पैलेस्टीनियन क्राइसिस और फिर इसी के बाद आपके पास चाहे वो कश्मीर है, आपके रीजनल डिस्प्यूट्स हैं, कश्मीर है, ठीक है, ट्रेड वॉर है, ट्रम्प की ट्रेड वॉर है, ट्रम्प्स फॉरेन पॉलिसी है, ट्रम्प्स फॉरेन पॉलिसी है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि इमर्जिंग करंट अफेयर्स होता है, जो कि चेंजिंग ट्रेंड्स के साथ आता है, यानी कि जैसे आपके पास ईरान इजराइल यूएस कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, ईरान इजराइल यूएस कॉन्फ्लिक्ट 2026, इन सारी चीजों को हमने डिस्कस करना है। बट जाहिर है हम ये डिस्कस करेंगे एक थ्योरेटिकल लेंस के साथ, हम ये डिस्कस करेंगे एक थ्योरेटिकल लेंस के साथ, मगर पॉइंट ये है कि क्या यही टॉपिक्स आपने करने नहीं है। पाकिस्तान अफेयर्स में आप लोगों ने रिलेशंस के टॉपिक्स पढ़े, ठीक है, और यहां पर आईआर पेपर 2 में आप फॉरेन पॉलिसीज पढ़ेंगे, यानी कि हम यूएसए की फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे जो कि आपको हेल्प आउट करेगी करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, जब हम रिलेशंस पढ़ेंगे उन सारी चीजों, ठीक है। आप रशिया की फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे, आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे। सो यहां से अंदाजा लगाएं कि कितनी ज्यादा ओवरलैपिंग आपको दिखाई देती है। न्यूक्लियर वेपन्स जो है, यानी कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया, वो हम टॉपिक पढ़ते हैं अपना, ठीक है, पाकिस्तान अफेयर्स में, कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है, न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान है, डॉक्ट्रिन्स हैं, ये सारी चीजें आपको आईआर पेपर 2 में भी मिल जाती है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस करनी है। सो इट मींस कि इसकी ओवरलैपिंग आपको दिखाई देती है करंट अफेयर्स के साथ, पाकिस्तान अफेयर्स के साथ, ठीक है, और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ जो है आपको इसकी ओवरलैपिंग दिखाई देती है। आपको ऑप्शनल्स में भी जो आईआर है मेरे बच्चों, जो आईआर है मेरे बच्चों, वो ऑप्शनल्स में भी आपको ओवरलैप होता हुआ दिखाई देता है। ऑप्शनल्स में भी आईआर जो है वो ओवरलैप होता हुआ दिखाई देता है। अच्छा जी, हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपके पास कॉन्सेप्चुअल एंड एनालिटिकल, यानी कि जब आप इतनी डिटेल में चीजों को पढ़ लोगे, फॉरेन पॉलिसी पढ़ लोगे, ग्लोबल पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड कर लोगे, हर कॉन्फ्लिक्ट को थ्योरेटिकल लेंस में देख लोगे, सो आपकी एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी, आपकी एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी, आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, ठीक है। उसके अलावा आगे अगर जाकर आपने फॉरेन ऑफिस में जाना है, ठीक है,
फॉरेन ऑफिस में जाना है, एफएसपी में जाना है, ठीक है, सीएसएस क्वालिफाई करने के बाद, सो वहां पर भी आपको एक सॉर्ट ऑफ करियर रेलेवेंस भी दिखाई देती है आईआर के सब्जेक्ट की मेरे बच्चों, ठीक है। अब जैसे मैंने यहां पर बताया कि रेलेवेंस विद अदर सब्जेक्ट्स, ये मैंने बता दिया कि करंट अफेयर्स के साथ इसकी रेलेवेंस है, और मैंने कहा ये बैकबोन है करंट अफेयर्स की, करंट ग्लोबल इवेंट्स की, कि मे बी आप लोग हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट तो पढ़ लें, हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट तो पढ़ लें, लेकिन उसके पीछे अगर थ्योरेटिकल लेंस आप लोगों को पता हो, तब ही आपका पेपर जो है वो एक एनालिटिकल पेपर होगा, ठीक है। जब आपको उस थ्योरेटिकल लेंस में कुछ स्कॉलरली रेफरेंसेस मिल जाएं, जो कि आपने पेपर से एक रात पहले बैठ के, एक हफ्ता पहले बैठ के वैसे भी इकट्ठे करने होते हैं, कलेक्ट करने होते हैं, सो इट मींस फिर आपके पास ये मोर देन इनफ डाटा प्रोवाइड करेगा आपका। दूसरा पॉइंट मैंने ये लिखा ऐसे पेपर के हवाले से, पिछले 2026 हो या फिर ओवरऑल पीएमएस हो, सीएसएस हो, वहां पर आपको इसकी रेलेवेंस दिखाई देती है। यहां पर डिटेल में पेपर 2 में हमने फॉरेन पॉलिसी को देखा, ठीक है, वर्ल्ड ऑर्डर को हमने देखना है डिटेल में, जाहिर है सारी बात ही ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड ग्रेट पावर गेम्स की है यार, ठीक है। सो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में आर आपको ऐसे में भी हेल्प कर रहा होता है। जैसे 2026 में भी आप लोगों ने देखा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर या चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, और उसने पूछा अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान। अब जिसने आईआर पढ़ा हुआ है वो इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकता है। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आपके पास पीएमएस में ऐसे इस बार भी आया कि जो डिप्लोमेटिक आउटरीच है पाकिस्तान की, ठीक है, डिप्लोमेटिक आउटरीच है पाकिस्तान की, जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट है ईरान इजराइल, उसके बाद किस तरीके से बढ़ रही है, और उसके अलावा इससे पिछले पीएमएस में भी उसने पूछा कि चेंजिंग कंटूर्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कैसे चेंज हो रही है। सो वहां पर भी आपको कंटेंट के हवाले से आईआर जो है वो हेल्प आउट कर सकता है मेरे बच्चों, ठीक है, आईआर जो है हेल्प आउट कर सकता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान अफेयर्स के साथ भी आपको इसकी रेलेवेंस मिलती है। फॉरेन पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट हो, सिक्योरिटी हो, टेररिज्म का कॉन्टेक्स्ट हो, रीजनल डायनामिक्स हो, यानी कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस ही क्यों ना हो, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस ही क्यों ना हो, आपको आईआर की रेलेवेंस दिखाई देती है यहाँ पर। अब ये तो पॉइंट हो गया हमारे पास कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का। अब जरा हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के साथ भी आईआर की रेलेवेंस को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के साथ भी आईआर की रेलेवेंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। यूरोपियन हिस्ट्री, ठीक है, यूरोपियन हिस्ट्री, यहां पर आईआर आपको हेल्प आउट करेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपने वर्ल्ड वॉर 1 देखनी है, वर्ल्ड वॉर 2 देखनी है, यूरोपियन हिस्ट्री में राइज ऑफ फाशिज्म देखना है, ठीक है, राइज ऑफ फाशिज्म आपने देखना है, ठीक है। उसके बाद पूरे के पूरे यूरोप की इंस्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है, यूरोप की इंस्टेबिलिटी देखनी है, यूरोपियन वॉर्स देखनी है, यूरोपियन वॉर्स देखनी है, ठीक है, और यही पॉइंट्स आपने आईआर में भी देखना है, यही पॉइंट्स आपने आईआर में भी देखना है। यूरोपियन हिस्ट्री में आपने रशियो यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट देखना है, रशियो यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट देखना है, और यही चीज आपने आईआर में भी डिस्कस करनी है। सो इसकी रेलेवेंस आपको यहां पर भी दिखाई देती है। 2 से 3 टॉपिक्स आपके जेंडर के हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपने फेमिनिज्म का पर्सपेक्टिव भी आईआर में पढ़ना होता है, ठीक है, फेमिनिज्म का पर्सपेक्टिव भी आपने आईआर में पढ़ना होता है। अगर इन केस आप लोगों की सोशियोलॉजी है,
अगर इन केस आप लोगों की सोशियोलॉजी है तो फिर आप लोगों के 3 से 4 टॉपिक्स तब भी कवर हो जाते हैं, ठीक है। वहां पर भी आपको रेलेवेंस दिखाई देती है सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट के साथ भी, ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। और फिर ओवरऑल जो आपके पास पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, वहां पर भी आपको इसकी रेलेवेंस दिखाई देती है, ठीक है। सो हायर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, काफी सारे डिसिप्लिन के साथ आपको ओवरलैप होता हुआ दिखाई देता है ये सब्जेक्ट। अच्छा जी, अब जरा हम आईआर का सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूं। आईआर के सिलेबस में थ्योरेटिकल लेंस में और भी बहुत सारी थ्योरीज हमने पढ़नी है, लेकिन प्राइम फोकस वाली थ्योरीज ये हैं, ठीक है। हमने रियलिज्म की पैराडाइम पढ़नी है कि पावर और स्टेट के इंटरेस्ट किस तरीके से ड्राइव करते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, ठीक है। इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रियासतें कॉन्फ्लिक्ट में क्यों जाती हैं, ठीक है, ठीक है। वॉर्स क्यों होती हैं, इस थ्योरी की सक्सेसेस क्या हैं, इस थ्योरी का फेलियर या लिमिटेशंस क्या हैं, हमने डिटेल में पढ़ना, ठीक है। लिबरलिज्म के ऊपर आएंगे कि कॉपरेशन कैसे पॉसिबल है, ये थ्योरी बेसिकली ये एक्सप्लेन करती है, ठीक है। और इस थ्योरी की सक्सेसेस क्या हैं, स्कॉलर्स क्या हैं, थ्योरीज, इस स्कॉलर्स, सक्सेसेस, और उसके अलावा कॉपरेशन, और उसके अलावा आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये भी डिटेल में पढ़ लेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपके पास मार्क्सिज्म है, यानी कि कैपिटलिज्म के ऊपर क्रिटिक क्या है वो पढ़ेंगे, ठीक है। कि इसकी वजह से जो इनइक्वालिटीज दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हम कंस्ट्रक्टिविज्म, इसके भी मेजर स्कॉलर्स और सारे पॉइंट्स हमने डिटेल में डिस्कस करने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, कि ये स्टेट रिलेशंस को कैसे एक्सप्लेन करती है, ये अटैक्स को, थ्रेट्स को, ये वाली थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है, वो भी हमने देखना है। जब हम ये लेंस देख लेंगे तो पता नहीं कितने ही कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे जिनकी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो जाएगी, कितने ही कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे जिनको एक रीड के साथ देखने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि इसके ऊपर थ्योरेटिकल लेंस क्या है, इसके पीछे छुपा हुआ एजेंडा क्या है। इन थ्योरीज के अलावा और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, क्रिटिकल थ्योरी है, फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव है, वो हमने डिटेल में डिस्कस करना है। अच्छा जी, अब हमारे पास स्कोरिंग ट्रेंड्स इन आईआर, ठीक है। 120 प्लस मार्क्स तक आईआर जाएगा, मगर तब जाएगा जब हम सही तरीके से थ्योरी अप्लाई करेंगे। 120 प्लस मार्क्स तक आईआर जाएगा, तब जाएगा जब हम करंट अफेयर्स लिखकर नहीं आएंगे बल्कि सही तरीके से थ्योरी अप्लाई करेंगे, ठीक है। और आपके पास 120 प्लस तक जाएगा जब हमने थ्योरी की 2 लाइंस नहीं लिखनी बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव वे में चीजों को प्रेजेंट करना है, ठीक है। 120 प्लस तब जाएगा जब आपके पास स्कॉलरली रेफरेंसेस होंगे आईआर के। अब आप लोग कह रहे होंगे सर 120 प्लस क्यों, बाजू का तो 140 तक चीजें जाती हैं, ठीक है। इसमें भी बाजू का चला जाता था, लेकिन पॉइंट ये है कि आप आईआर को इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि आईआर हेल्प कहां कहां कर रहा है, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में कम देखें कि यहां 125 है, इस कॉन्टेक्स्ट में देखें अगर इसी थ्योरेटिकल लेंस की वजह से अगर आईआर ने आपका करंट अफेयर्स में 6 मार्क्स जो है वो आ जाते हैं और आपके पाकिस्तान अफेयर्स में 6 आ जाते हैं,
सो इट मींस कि फिर आईआर के साथ जाना कोई गलत चॉइस नहीं होगी, ठीक है। फिर आईआर के साथ जाना कोई गलत चॉइस जो है नहीं होगी मेरे बच्चों। पासिंग रेशियो आपको दिखाई देती है, कैंडिडेट तकरीबन 70% 80% कैंडिडेट जो है वो पास हो जाता है। 2 पेपर्स हैं आईआर के, ठीक है। 100 मार्क्स का एक पेपर है, जिसमें आपके पास पेपर 1 में है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। जबकि आपके पास पेपर 2 में जो है उसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसी थ्योरीज की एप्लीकेशन है जो कि हमने डिस्कस करना, ठीक है। उसी थ्योरी की एप्लीकेशन है जो कि हमने डिस्कस करनी है मेरे बच्चों। अच्छा जी, अब हमारे पास आईआर पेपर 1 है, उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ना है। पहले तो हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि आईआर की एवोल्यूशन कैसे हुई, एंड दिस इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ योर एग्जामिनर, ठीक है। आईआर की एवोल्यूशन कैसे हुई, आईआर की स्कोप क्या होती है। जैसे आप लोग अगर कोई डिग्री करते हो तो उसकी कोई ना कोई स्कोप होती है ना, कि आपकी डिग्री किन किन मैटर्स के साथ डील करेगी। इसी तरीके से आईआर की भी स्कोप है कि आईआर किन किन मैटर्स के साथ डील करेगा। इनिशियली आईआर की स्कोप नैरो थी, यानी कि सिर्फ स्टेट टू स्टेट रिलेशंस के साथ डील करता था, ठीक है। लेकिन जो ग्रेजुअली उसकी जो स्कोप है वो ब्रॉड हो जाती है, यानी कि आजकल का आईआर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में न्यूक्लियर वेपन्स के साथ भी डील करता है, डिप्लोमेसी के साथ भी डील करता है, इंटरनेशनल लॉ के साथ भी डील करता है, ठीक है। इवन मॉडर्न वर्ल्ड में जो एआई टेक्नोलॉजी है उसका यूज इन वेपन्स, उसके साथ भी आईआर ही डील करता है, ठीक है। सो इस तरीके से ग्रेजुअली ग्लोबलाइजेशन है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है, उसके साथ भी आईआर ही डील करता है, ठीक है। आईआर ही डील करता है। सो यानी कि हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, आईआर कहां से आया, आर की डेफिनेशन क्या है, इवॉल्व कैसे हुआ, स्कोप क्या है, ठीक है। इन सारी चीजों को हमने इसमें डिटेल में डिस्कस करना है। इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद थ्योरीज हैं जो कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, कि जो मेजर थ्योरीज हैं वो मैंने पीछे बता दी थी थ्योरीज एंड अप्रोचेस में, कि हमने वो 4 मेजर थ्योरीज हैं, ठीक है, जिनमें आपके पास मार्क्सिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, रियलिज्म, लिबरलिज्म थी, ठीक है। सॉरी, लेकिन उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी है, यानी कि आईआर में सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कि क्या था, और मॉडर्न सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। जैसे कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी ये था कि एक रियासत दूसरी रियासत के ऊपर अटैक ना करे, सो इसको सिक्योरिटी कंसीडर किया जाता था। लेकिन आजकल क्या है कि अगर एक रियासत इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही है, अगर एक रियासत क्लाइमेट चेंज फेस कर रही है, सो उसे भी सिक्योरिटी की पैराडाइम में कंसीडर किया जाता है। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, सो उसे भी सिक्योरिटी की पैराडाइम में कंसीडर किया जाता है। सो हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे, मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स को डिस्कस करेंगे, कहां कहां ये इश्यूज हैं जो कि देखने वाले हैं, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसमें हम ट्रेड वॉर का टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिछले साल जो आईआर का पेपर था उसमें ट्रेड वॉर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, ट्रम्प की ट्रेड वॉर के ऊपर। अब क्योंकि दोबारा से उसी तरह की इकोनॉमिक नेशनलिज्म, यूनिलैटरलिज्म एंड ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, सो एक्सपेक्टेड है कि शायद इस पर एग्जामिनर दोबारा से क्वेश्चन करे। सो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में एक तो हम ट्रेड वॉर का टॉपिक करंट सिनेरियो में पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे। मर्केंटलिज्म की थ्योरी, ये वो टर्म्स हैं जो कि मेरे बच्चों आप लोग सुन रहे होते हो सीएसएस की तैयारी के दौरान, वो सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। मर्केंटलिज्म है, ठीक है।
उसके अलावा आपके पास फ्री मार्केट इकोनॉमी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास यही कैपिटलिज्म का मॉडल उसी फ्री मार्केट इकोनॉमी की कंटिन्यूएशन में कैसे आया, ठीक है, इवॉल्व कैसे हुआ, मार्क्सिज्म कैसे आई, इन सारी इकोनॉमिक फिलोसफीज को डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद आपके पास स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस टू वार हैं, यानी कि हम देखेंगे कि वॉर क्या होती है सिंपली, ठीक है, और कुछ जनरल कॉजेज ऑफ वॉर डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि वॉर क्या है, और फिर ये डिस्कस करेंगे कि जनरल कॉजेज ऑफ द वॉर क्या है, वॉर की टाइप्स क्या हैं, कॉजेज क्या हैं, कॉजेज क्या हैं, इन सारी चीजों को डिटेल में हमने डिस्कस करना है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, डिफिकल्ट तो नहीं है कॉन्सेप्ट। उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी, ठीक है, उसमें हमने पेपर 2 में ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह इन सारी चीजों को देखना है, ठीक है, वो हम डिटेल में देख लेंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी वो तभी कवर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये हमारे पास पेपर 2 में जाकर जो है वो कवर हो जाएंगे मेरे बच्चों, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपके पास पेपर 2 में जो पहला पॉइंट है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन 2 वॉर्स, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान वाला जो पीरियड था, यहां पर आईआर कहां स्टैंड कर रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद पोस्ट कोल्ड वॉर ऑर्डर, यहां पर अगर आ जाएं तो पहले कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 एंड कोल्ड वॉर, यानी कि यूएसए वर्सेस यूएसएसआर का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, आपके पास 1945 से 1990s तक, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो कॉन्फ्लिक्ट क्या था। ये जो कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी थी, ठीक है, जो कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी थी, जिसकी वॉर आपको दिखाई देती है, जिसका कॉन्फ्लिक्ट आपको दिखाई देता है 1945 से 1990s तक, उसको हमने डिटेल में डिस्कस करना, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। पोस्ट कोल्ड वॉर में क्या है कि अमेरिका जब हेजिमोन बन गया, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो गया, तो दुनिया कहां स्टैंड कर रही थी, अमेरिकन वॉर्स क्या हैं, ठीक है, अमेरिकन वॉर्स का एक ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक है, अमेरिकन पॉलिसीज क्या हैं इस कंटेम्परेरी वर्ल्ड में, उसको देख लेंगे। इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, एससीओ है, सार्क है, ठीक है, और उसके अलावा ब्रिक्स है, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि हम पहले भी पढ़ के आए होंगे करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ द सिलेक्टेड कंट्रीज, जिसमें हम मेजर फोकस यूएसए की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, चाइना की फॉरेन पॉलिसी, रशिया की फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, जबकि हम थोड़ा सा फोकस करेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर रहा, बल्कि वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है या ग्रेट पावर रेवलरी के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है, तो वो वहां से हो जाएगी। साउथ एशिया, इसमें हमने न्यूक्लियर डेटरेंस का फ्यूचर देखना है, ठीक है, न्यूक्लियर डेटरेंस का फ्यूचर देखना है। न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया कहां पर स्टैंड कर रही है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन्स हैं वो क्या है, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया की। उसके बाद हमारे पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स को भी डिटेल में हमने पढ़ना है, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए रिजीम्स कौन कौन से हैं, रिजीम्स कौन कौन से हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए, जिनमें आपके पास एनपीटी, आईएईए, एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, ये बहुत सारे इदारे बनाए गए ताकि न्यूक्लियर वेपन्स जो है दुनिया में स्प्रेड ना करें, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ना हो, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद मेरे बच्चों, इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है कंटेम्परेरी इश्यूज, यानी कि
अब कंटेम्परेरी इश्यूज क्या चल रहे हैं, हम ईरान इजराइल वॉर देखेंगे, ईरान इजराइल वॉर हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास कश्मीर है, कश्मीर है, पैलेस्टाइन है, पैलेस्टाइन है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी है, ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी है। उसके बाद आपके पास मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है। इन सारी चीजों को हमने डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। ये हमारे कंटेम्परेरी इश्यूज आते हैं और उसके मार्क्स सिर्फ उसके आएंगे जो इस पेपर 2 के ऊपर अच्छे से थ्योरेटिकल एप्लीकेशन करेगा। अच्छा जी, अब हमारे पास रिकमेंडेड रीडिंग्स के हवाले से बात रहती है। ये तो वो रीडिंग्स हैं जो कि रिकमेंड की गई हैं आपकी एफपीएससी की तरफ से। अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ट्रेंड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन है, पॉलिटिक्स अमंग नेशन है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ठीक है। इसमें से सिर्फ आपने ये किताब लेनी है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। और इस बुक को आपने क्या करना है, डेली 1 आवर रीड देना है, ठीक है। डेली 1 आवर रीड आपने देना है। कंटेंट के हवाले से बात करें, 2 ही मेथड्स हैं, या तो बुक्स पढ़ो, ठीक है, इतनी सारी बुक्स पढ़ो, इसमें से पार्ट्स ढूंढो, या दूसरा पॉइंट है जो मेरा रिकमेंडेड मेथड है वो ये है कि रीडिंग्स पढ़ो, ठीक है। सो होगा क्या मेरे बच्चों कि आप लोगों ने टॉपिक मेरे पास डिटेल से पढ़ लिया, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों के पास होंगे, आपने सुन लिए। सो उस लेक्चर को सुनने के बाद इमेजिन करें कि अगर हमने WTO पढ़ी तो आपने WTO के ऊपर मेरा जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो पढ़ लिया, सुन लिया, उसके नोट्स बना लिए। उसके बाद मेरी रीडिंग्स जो हैं वो अपलोडेड होंगी, ठीक है। आर्टिकल्स जो हैं वो अपलोडेड होंगे आप लोगों की ऐप के ऊपर ही, ठीक है, PDF की फॉर्म में। और उस PDF की फॉर्म में ऊपर टॉपिक दिया हुआ है और नीचे आर्टिकल्स दिए हुए हैं कि अगर आपने WTO प्रिपेयर करना है तो नीचे 2 आर्टिकल्स हैं, इनको पढ़ें। सो एक तो आप मेरा लेक्चर लोगे और फिर उसके बाद क्या करोगे, आपने उन 2 आर्टिकल्स को, 3 आर्टिकल्स को, वो जो अपलोडेड होंगे उनको आपने पढ़ लेना है और वहां से भी WTO पढ़ के ऐड ऑन कर लेनी है, एक पॉइंट। अब तक हमारे पास टॉपिक समझ आ गया, अब तक हमारे पास नोट्स मेकिंग कंप्लीट होगी, अब तक हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया क्योंकि हमने एक्स्ट्रा रीडिंग कर ली। लेकिन अब तक हमें ये नहीं पता चला कि हमने थ्योरेटिकल एप्लीकेशन कैसे करनी है। उसके लिए मेरे बच्चों आप लोगों ने थ्योरीज अप्लाई करनी है और फिर अप्लाई करके जो है वो भेज देनी है, वो चेक हो जाएंगी, ठीक है। आपने भेज देनी है, उसकी इवेल्युएशन हो जाएगी, ताकि फिर मैं ये देखूंगा कि आप लोग सही तरीके से थ्योरी अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर। सो उन रीडिंग्स में आपको बहुत सारा डाटा जो है वो दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने खुद कोई ग्लोबल अफेयर्स के ऊपर पढ़ना चाह रहे हैं सो आप काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस को पढ़ सकते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस को पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप जो है टेलीग्राफ को पढ़ सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द रीडिंग्स जो मैंने देनी है वो इन्हीं की होंगी, तो तब भी आपको पता चल जाएगा कि हमने सोर्सेस कैसे कंसल्ट करने, ठीक है। आप कार्नेगी एंडोमेंट को पढ़ सकते हैं, ठीक है, कार्नेगी एंडोमेंट को पढ़ सकते हैं। अब ये थिंक टैंक्स जो है साउथ एशियन स्टडीज को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये थिंक टैंक्स आपको हेल्प आउट करेंगे चीजों को समझने में मेरे बच्चों, ठीक है। सो इसी तरह की रीडिंग्स, मैंने कहा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, वो आर्टिकल्स वगैरह वो सारी चीजें जो है मैं खुद आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। सो इतनी सारी बुक्स को लेकर पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा टाइम तो है ही नहीं मेरे बच्चों, ठीक है, इतना ज्यादा टाइम तो है ही नहीं। सो ये वो चीजें थी IR के हवाले से जो कि हमने डिटेल में डिस्कस कर ली कि IR की हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगी, हम उसे किस तरीके से लेकर जाएंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। आप लोगों से इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है वो मुलाकात होगी।